मनीष कश्यप यूट्यूबर के तौर पर फेमस और आप कह सकते हैं कि एक बदनाम पर्सनालिटी। जब कोई व्यक्ति अगर हमारे पार्टी और हमारे नेता के खिलाफ बोलेगा तो उस व्यक्ति से तो भारतीय जनता पार्टी पल्ला ही झाड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी परिवार बहुत बड़ा परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हमारे परिवार में बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बहुत दिन नहीं हुए। कोई भी अनुशासनहीन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की। यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप लगातार बिहार में सुर्खियों में बने रहते हैं अपने कारनामों को लेके। पिछले दिनों मनीष कश्यप की पिटाई डॉक्टरों के द्वारा पटना के पीएमसीएच में कर दी गई थी। कल बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के मुख्य द्वार पे मनीष कश्यप ने धमकाते हुए रोते हुए बीजेपी को देखने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि पीएमसीएच में कल दलित जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और इस पूरे मामले को लेके जो पीएमसीएच की लापरवाही सामने आई थी, जिस पर जमकर सियासत हुआ था, और इस पूरे प्रकरण में मनीष कश्यप ने मंगल पांडे को आड़े हाथों लिया और कहा कि वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो बेहतर इलाज होना चाहिए, लेकिन पीएमसीएच में कुव्यवस्था है और पीएमसीएच के स्थितियों को बदला जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी का नेता भी मनीष कश्यप है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी हैं। मुकेश जी, यूट्यूबर मनीष कश्यप लगातार अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। ये वही मनीष कश्यप है जब पश्चिमी चंपारण से 2024 का चुनाव लड़ रहा था तो मनोज तिवारी ने इन्हें ले जाके जेपी नड्डा से सदस्यता दिलाई। लगातार बीजेपी का गुणगान कर रहा था और किसी पैरवी को लेकर विगत कुछ दिनों पूर्व जब वो पीएमसीएच गया था तो डॉक्टरों के द्वारा पिटाई की गई थी। इस पूरे प्रकरण में उसका आरोप है कि बीजेपी का कोई नेता उसका हाल चाल नहीं पूछा। कल दलित बच्ची की जो मौत हुई है उसको लेके सीधे तौर पे मंगल पांडे पर हमलावर दिखा, बीजेपी पर हमलावर दिखा। मोदी की रैली में लोगों से कहा कि मत जाइए, ये सब ठग वाला पार्टी है। आखिर आप ही का नेता आप ही की सरकार पर सवाल उठा। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं पूरे आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों के सामने इस बात के लिए खेद और इस बात के लिए दुख व्यक्त करना चाहूँगा कि दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, और अगर ये तो जांच का विषय है कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही हुई या नहीं हुई, वो तो वहाँ जो लोग हैं अधिकारी वो जांच करेंगे। लेकिन उस बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना से निश्चित तौर पर पूरा बिहार आहत है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति उस बच्ची और उसके परिवार के साथ है। और जहाँ तक विषय मनीष कश्यप क्या है, तो वो एक इंडिविजुअल विषय है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अपनी खुद की विचारधारा भी रखते हैं, तो उससे पार्टी का बहुत लेना देना नहीं होता। नहीं। आप समझिए कि मनीष कश्यप एक बड़ा नाम है और यूट्यूबर के तौर पे अच्छी पहचान बनाने का काम किया और सदस्यता उस मनीष कश्यप को जेपी नड्डा दिल्ली बुलाए थे, जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई और आप ही जब उसकी पिटाई हुई, आप ही की सरकार है। और जब उसका कहना था कि किसी बच्ची को लेके पैरवी करने गया था अस्पताल में और उसकी पिटाई कर दी गई, 3 घंटे तक बंधक बनाया गया। मंगल पांडे या किसी का विधायक जो है या कोई भी बड़ा नेता सूद तक लेने नहीं आया। जब कहीं चुनाव हुआ था झारखंड में तो मनीष कश्यप लगातार कैंपेनिंग कर रहा था, बड़े बड़े लीडरों के साथ उसका साथ रहता था। तो आखिर क्या कारण रहा कि मनीष कश्यप का साथ आप लोग नहीं दिए? अब तो आप ही लोग का विरोध कर रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आकर्षित होकर हमारे पार्टी में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। वो अपनी कोई विचारधारा थोपना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार बहुत बड़ा परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हमारे परिवार में बहुत सारे लोग आते हैं, अगर वो सहज रूप से हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो लंबे समय तक हमारे साथ चल पाते हैं, और अगर हमारी विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके वो किनारा पकड़ लेते हैं।
हो सकता है मनीष कश्यप जी को जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आकर्षित की हो, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से धीरे धीरे करके किनारे होते जा रहे हैं। मनीष कश्यप का आप नहीं जानते हैं क्या? देखिए, मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बहुत दिन नहीं हुए। मनीष कश्यप यूट्यूबर के तौर पर फेमस और आप कह सकते हैं कि एक बदनाम पर्सनालिटी। तो हम ऐसे व्यक्ति के बाद झाड़ रहे हैं भाई फिर वही तो बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति अगर हमारे पार्टी और हमारे नेता के खिलाफ बोलेगा तो उस व्यक्ति से तो भारतीय जनता पार्टी पल्ला ही झाड़ेगी ना। अगर कोई भी अगर नाम हो गया, पहले आपको सोचना चाहिए जैसे था ना, जब देखिए, सदस्यता दिलाते कोई भी अनुशासनहीन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई भी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, कोई भी व्यक्ति शिष्टाचार के दायरे से बाहर जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन मनीष कश्यप ने जो सवाल उठाया मुकेश जी कि मैं किसी अपनी माँ और बहन का इलाज कराने नहीं गया था पीएमसीएच में इस तरह से कुव्यवस्था है, गरीब लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। पश्चिमी चंपारण की एक छोटी सी बच्ची थी, उसी के बेहतर इलाज के लिए मैं गया, वहाँ पे हमारी पिटाई की गई, मैं अस्पताल में भर्ती रहा। मनोज तिवारी से लेके कोई भी पूछने तक नहीं आए, और वो कोई एक सिंपल सा कार्यकर्ता नहीं है, जो व्यक्ति को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा सदस्यता दिलाते हैं, मनोज तिवारी सांसद जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे भी जाने जाते थे, वो खुद अपनी गाड़ी से उन्हें सदस्यता दिलाने के लिए दिल्ली ले गया था। और पिटाई के बाद आप लोग, मैंने अभी आपको बताया रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। अगर आप किसी भी पार्टी की सदस्यता लेते हैं और उसकी विचारधारा से अलग व्यवहार करते हैं, अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कल मनीष कश्यप ने मुख्य द्वार जो पीएमसीएच के मरीन ड्राइव का गेट है वहाँ रोते हुए कहा है कि मंगल पांडे को जवाब देना पड़ेगा और चुनाव भी है, इसका अंजाम कहीं ना कहीं भुगतेगा चुनाव बीजेपी, और हमने जिस विचारधारा के साथ बीजेपी ज्वाइन किया था वो मेरी गलती। देखिए, एक बात आपको भी बिल्कुल समझ में आना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और उसमें बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे पदाधिकारी और मैन पावर के लोग काम करते हैं। हर चीज़ के लिए स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार नहीं हो सकता है। अगर कहीं किसी प्रकार की चूक हुई होगी तो वहाँ के लिए जो है वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर होनी चाहिए। हर बात को बतंगड़ बनाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है, हम भी मानते हैं कि किसी भी प्रकार की चूक अगर बच्ची के साथ इलाज में किसी प्रकार की अगर देरी हुई या लापरवाही हुई तो उस पर जिसको कहते हैं वहाँ के अधिकारी जो होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हर बात के लिए स्वास्थ्य मंत्री कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? इतना बड़ा महकमा है पूरे बिहार में, जिसको कहते हैं हजारों अस्पताल है, बहुत बड़ा जिसको कहते हैं, तो हर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री लाठी लेके नहीं ना खड़ा रह सकते हैं। चुनाव भी है, देखिए चुनाव, देखिए उनका व्यक्तिगत कोई विषय, हम बार बार यही बोल रहे हैं, उनका कोई व्यक्तिगत विषय है जिसमें इस बार देखिए उससे बीजेपी से उस विषय का कोई लेना देना ही नहीं, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत विषय है और वो व्यक्तिगत ही रहेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संयमित, अनुशासित और सभ्य होते हैं। सीधे तौर पे पीएमसीएच में पिटाई प्रकरण पर मनीष कश्यप कल काफी गुस्से में था और सीधे तौर पे कहा था कि इसका जवाब मंगल पांडे को देना पड़ेगा, लेकिन भाजपा ने सीधे तौर पे कहा है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और मनीष कश्यप भले ही बीजेपी ज्वाइन किया हो लेकिन कहीं ना कहीं जो वैचारिक थे उसमें कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता होगा। और इस पूरे मामले को लेके मनीष कश्यप ने कल पीएमसीएच के गेट पे हाय तौबा मचाया था और सीधे तौर पे कहा था कि आने वाले चुनाव में इसका भुगतान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और बीजेपी पर लगातार मनीष कश्यप फायर है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज, पटना।